स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि वाक्यों के भेद। वाक्यों के भेद क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वाक्य के भेद क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में इस वीडियो में हम केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो वाक्य के भेद होते हैं, उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां ही लेंगे। आने वाले जब हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे, जब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग करके एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बात करेंगे, तब उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। अभी हम केवल बेसिक जानकारियां लेंगे। तो आइए जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। वाक्यों में शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा, वाक्यों में शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए उनको 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्या कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। Each words in a sentence is given a name, noun, pronoun, verb, etc. These words are categorized in 8 categories, which are called part of speech. आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। आइए जानते हैं क्या होता है। किसी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात ध्यान आप जरूर रखें कि जब हम जैसे बात करते हैं पर्सन, तो पर्सन का मतलब ये नहीं कोई आदमी। पर्सन मतलब प्राणी। हम अगर कोई जीवित है तो वो प्राणी हुआ। तो ऐसा नहीं, कई स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि सर क्या हम और आप पर्सन हो सकते हैं, तो क्या डॉग भी पर्सन हो सकता है? नहीं, तो यहाँ पर पर्सन का मतलब होता है प्राणी। प्राणी मतलब जो भी सजीव हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नाउन के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रो और नाउन, सर्वनाम। मतलब कोई ऐसा नाम जो किसी संज्ञा के स्थान पर आकर के उसकी कमी को पूरा कर देता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे उपनाम को हमने दे दिया जाता है, तो उस नाम की कमी को पूरा कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। आइए डेफिनेशन से जानते हैं क्या होता है। जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज दैट विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब सर्वनाम वो होता है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सर्वनाम दिए हुए हैं, आई, ही, सी, इट, दे, वी, यू, दिस, दैट, एक्सेट्रा। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे कि प्रोनाउन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल हमारे सामने है, भानु इज माई फ्रेंड। भानु मेरा दोस्त है। दूसरे सेंटेंस में, भानु इज वेरी गुड। भानु बहुत अच्छा है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि सेंटेंस में भानु का प्रयोग 2 बार हुआ है। अब प्रोनाउन, अब अगर हम इस तरह से सेंटेंस को बनाएं कि भानु इज माई फ्रेंड, भानु मेरा दोस्त है, ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि भानु का यूज हम एक बार करके दूसरे में हमने क्या किया कि ही का यूज कर दिया। यानी कि हमने नाउन को रिप्लेस करके वहां पर प्रोनाउन का यूज कर दिया, यानी कि ही यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोनाउन हुआ। चल के जब आप
प्रोनाउन को और डिटेल्स में पढ़ेंगे, जब हम वीडियो लेकर आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक कि हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। आइए जानते हैं वर्ब क्या होता है। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट कर्ता के कार्य, कर्ता क्या होता है, जो किसी भी सेंटेंस में काम करने के लिए होता है या जिसके बारे में कुछ सेंटेंस में बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, या हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो कर्ता के कार्य या अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वर्ब्स describes the actions or the states of the subjects। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्रिया वह होती है जो कर्ता के कार्य, मतलब एक्शन या स्टेट यानी कि अवस्था के बारे में जिससे हम जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे क्रिया क्या होती है। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, राम इज प्लेइंग, राम खेलता है, यानी कि इसमें बताया जा रहा है राम खेल रहा है, राम खेलता है। तो यानी पे यहाँ कार्य क्या हो रहा है, खेलने का। तो खेलना क्या हुआ, प्ले क्या हुआ, यहाँ पर क्रिया हुआ, क्योंकि ये राम यानी कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, और राम के यहाँ पर कार्य के बारे में बताया जा रहा है। तो प्ले यहाँ पर क्या हुआ, एक क्रिया हुई। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, राम इज बॉय, राम एक लड़का है। थर्ड एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे, राम वॉज ए बॉय, राम एक लड़का था। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब जैसे ऊपर आप पहले वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, प्लेइंग, इसे मेन वर्ब कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे जाकर के इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिससे आप अच्छे से जान जाएंगे। अभी आप ऐसे समझ लीजिए। तो इन सेंटेंसों में आप देखेंगे कि इज और वाज का यूज हुआ है। तो इज और वाज भी एक तरह के क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिंकिंग, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए, हम जब इसकी डिटेल्स में जब अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे वर्ब के बारे में, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो सारी आप अच्छे से जान जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। आइए जानते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषण वो शब्द या शब्दों के समूह होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेषण वो शब्द या शब्दों के समूह होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अतिरिक्त सूचना देते हैं। Adjective are the words or the clause that show the quality of noun or pronoun or give some additional information about noun or pronoun। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम इज क्यूट, राम सुंदर है। यहां पर क्या बताया जा रहा है, राम सुंदर है, मतलब यहाँ पे राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम सुंदर है, राम इज क्यूट। तो यहाँ पर क्यूट क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि राम क्या है, एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की विशेषता क्या है, सुंदर। तो सुंदर, क्यूट क्या हो गया, विशेषण हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है स्टूडेंट, कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम विशेषता की बात करते हैं तो विशेषता का मतलब ये नहीं हो कि हम उसकी अच्छाइयों के ही बारे में बात करें। जैसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं राम इज बैड, तो बैड भी अगर राम बुरा है तो बुरा जब हम बोलते हैं तो भी वो भी एक एडजेक्टिव ही होता है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मेरे पास कुछ या कई पेंसिलें हैं, आई हैव सम ऑफ फ्यू पेंसिल्स। यहां पर आप देखेंगे कि सम और जो फ्यू का यूज हुआ है, उसके बाद में पेंसिल्स जो एक नाउन है,
तो सम और फ्यू क्या कर रहे हैं कि पेंसिल्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सम और फ्यू भी क्या हुए, एडजेक्टिव से हुए। अगर नहीं समझ में आया तो घबराइए मत, जब इसकी सेपरेट वीडियो जब लेकर आएंगे एडजेक्टिव की, तो उसमें आप बहुत अच्छे भली बात समझ जाएंगे कि ये कैसे इनका यूज हुआ और कैसे हम इनको एडजेक्टिव मान सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण। जैसे ही इसमें देखेंगे आप स्टूडेंट की एडवर्ब, एड मीन्स एडजेक्टिव, 2 वर्ड से बना है एडवर्ब। तो सामान्यतः आप ऐसे समझ सकते हैं एड मीन्स एडजेक्टिव, वर्ब मतलब वर्ग, क्रिया विशेषण मतलब ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई विशेषण जो वर्ब की विशेषता बताता हो। आइए कुछ इसकी डिफिनेशन लेकर के हम समझेंगे अच्छे से। क्रिया विशेषण वह शब्द या शब्दों के समूह होते हैं जो क्रिया की या विशेषण की, ध्यान दीजिएगा, या फिर किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में अतिरिक्त सूचना देते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। Adverbs are the groups of words which tells the quality of verb or adjective or other adjectives or provide some additional information about them. साधारण भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जो कोई क्रिया यानी कि वर्ब, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव या कोई दूसरे एडजेक्टिव की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हमारे सामने है, राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर तेज दौड़ना, दौड़ता तो है वो लेकिन तेज दौड़ता है। तो दौड़ना यहाँ पर क्या है, एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है कि तेज दौड़ता है, फास्ट। तो यहाँ पर तेज क्या हुआ, एक, यानी कि फास्ट क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये रन्स की विशेषता बता रहा है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राम इज अ वेरी गुड बॉय। यहाँ आप देखेंगे एग्जाम्पल में राम बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पर गुड, गुड क्या है, अच्छा क्या है, एक एडजेक्टिव है और उससे पहले वेरी का यूज हुआ है। वेरी यहाँ पर क्या है, एक एडवर्ब है और एडवर्ब यहाँ पर वेरी क्या कर रहा है, गुड की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, जैसा कि आपने पहले डिफिनीशन में पढ़ा है कि ऐसा शब्द जो किसी वर्ब या विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुड क्या है, एक विशेषण है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है, वेरी बता रहा है। तो वेरी क्या हुआ, यहाँ पर एक एडवर्ब हुआ। एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम रन्स वेरी फास्ट, राम बहुत तेज दौड़ता है। राम तेज तो अभी तक दौड़ रहा था, अभी तेज तो दौड़ रहा था लेकिन बहुत तेज दौड़ रहा था। तो यहां पर आपने देखा कि फास्ट क्या है, एडवर्ब तो है लेकिन अब विशेषण, क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाला एक क्रिया विशेषण आ गया, तो वो क्या है, वेरी है। तो यहां पर वेरी और फास्ट क्या हुए, एक एडवर्ब हुए। आइए अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। जैसे नाम से पता चलता है, प्रीपोजिशन, प्री मतलब पूर्व, पोजीशन मतलब स्थान, मतलब ऐसा कोई शब्द जिसके जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके उसके बीच कोई संबंध स्थापित करता हो, संबंध बनाता हो, उससे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए डिफिनेशन के माध्यम से समझ। पूर्व सर्ग या संबंध सूचक अव्यय वह शब्द
या शब्दों के समूह हैं जो संज्ञा या सर्वनाम या वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध दर्शाता है। आमतौर पर संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। Prepositions are the words or groups of words that is generally comes before noun or pronoun to express the relation with other parts of the sentences. एग्जाम्पल के तौर पर in, on, of, into, up to, with, without, at, throughout, etc. ये सभी क्या हैं? एक प्रीपोजिशंस हैं, जिनका हम जब इसकी सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो उसमें आप अच्छे से इनको समझेंगे। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब संयोजक। जैसे नाम से पता चलता है कि मतलब ये क्या करता है? दो शब्दों या कोई दो वाक्यों को क्या करता है? आपस में जोड़ने का काम करता है। मतलब ऐसे कोई शब्द जो किसी दो शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं आपस में, वे क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देता है, ध्यान दीजिएगा, वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देता है और उन वाक्यों को छोटा कर देता है बिना अर्थ बदले। मतलब ऐसा कोई वर्ड जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है और उनको आपस में छोटा कर देता है उनके बिना अर्थ बदले, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। Conjunctions are the words or the groups of words which connects two words or sentences are used to coordinate words in same clause. It shortens the sentences without changing their meanings. आइए कोई एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है राम इज योर फ्रेंड। राम तुम्हारा मित्र है। दूसरा एग्जाम्पल है रवि इज योर फ्रेंड। रवि तुम्हारा मित्र है। तो इसमें देख लीजिए एक ही आदमी के दो फ्रेंड हैं, तो इनको हम बार बार दो सेंटेंस के बजाय हम एक सेंटेंस में कैसे बनाए? इस तरह से लिख सकते हैं राम एंड रवि आर योर फ्रेंड। राम और रवि तुम्हारे मित्र हैं। यहां पर आपने देखा कि हमने राम और रवि को एंड से जोड़ दिया, तो एंड क्या हुआ? एक कंजंक्शन हुआ। एंड क्या हुआ? एक कंजंक्शन हुआ। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखेंगे राम एज वेल एज रवि इज योर फ्रेंड। यहां पर हमने क्या किया? राम और रवि को एज वेल एज से जोड़ दिया, तो ये भी क्या हुआ? एक कंजंक्शन हुआ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात स्टूडेंट एक ये है कि हमने राम एंड रवि के बाद में आर का यूज किया है, और कि एंड के बाद में एंड जब हमने यूज किया तब आर का यूज किया हेल्पिंग वर्ब, और जब हमने एज वेल एज का यूज किया तब हमने इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। तो इसके बारे में जब हम नेक्स्ट इसकी सेपरेट वीडियो जब बनाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एंड के बाद में आर का यूज क्यों करते हैं और एज वेल एज के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज का यूज क्यों करते हैं। तब तक के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक। मतलब इंटरजेक्शन जैसे नाम से पता है, इंटरजेक्शन मतलब ऐसा कोई शब्द या चीज जो किसी सेंटेंस के बीच में आ करके अपने भाव को प्रकट करता हो, बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। आइए डिफिनीशन के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स or emotions that originate due to sudden joy, grief, surprise, approval, etc. Such words or phrases are followed by an explanation marks. विस्मयादि बोधक का प्रयोग अचानक मन में आई हुई, ध्यान दीजिएगा, अचानक मन में आई हुई संवेदना या भाव को
जो अचानक घटी हुई खुशी, सुख, आश्चर्य या निवेदन होने पर किया जाता है। विस्मयादिबोधक शब्द या शब्दों के समूह को विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो साधारण भाषा में ऐसे आप समझ सकते हैं, ऐसे वर्ड जिनका प्रयोग हम किसी खुशी, दुख या आश्चर्य या निवेदन को प्रकट करने के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मय बोधक सेंटेंस कहते हैं, या उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, हुरा, ग्रेट, वाओ, थैंक्स अलॉट, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जॉय के लिए। ऐसे ही ऑफ ग्रीफ के लिए क्या करते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ के लिए अलास, ओ माई गॉड, सो सॉरी, ओ नो, हाउ सैड, एक्सेट्रा। इनको हम दुख व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज के लिए व्हाट, अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाओ, इज इट, माई गॉडनेस, एक्सेट्रा का यूज हम करते हैं। ऐसे ही इसी तरह ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और प्रेज के लिए प्लीज, श्योर, ब्रावो, ट्रू, वेल डन, एक्सेट्रा का यूज करते हैं। जितने भी आपने इंटरजेक्शन वर्ड अभी देखे हैं, इनका जब हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इंटरजेक्शन का, तो उसमें सभी का प्रयोग करके देखेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।